कभी तुम्हें ऐसा लगा कि ज़िंदगी जो है वो बस एक चक्कर में फंस गई है? सुबह उठो, वही बोरिंग काम करो, स्टडी करो, काम पे जाओ, फिर आओ थक हार के फिर सो जाओ। ऐसे लगता है कि एक ना बस पहिए में ज़िंदगी चल रही है और चल रही है और चल रही है। ये ना चल रही है ना रुकी हुई है, कोई एडवेंचर नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस वही बोरिंग रूटीन सी चल रही है। ना कोई ज़िंदगी का मज़ा है, ना स्वाद आ रहा है। बस ऐसे लग रहा है वो जैसे चूहा नहीं होता, एक बस वो गोल उस पर घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है। कोई मज़ा नहीं आ रहा। बस सुबह उठता हूँ, वही करता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, फिर वही करता हूँ, फिर सोता हूँ। अब ये जो चीज़ होती है इसे साइकोलॉजी में इसे नाम दिया गया है रट। अब ये रट वो रट नहीं है जो तुम रटे मार मार के एग्जाम में पास हो जाते हो, ये दूसरा रट है। इस रट का मतलब यही होता है जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि इंसान को बस यही लगता है कि बस अब ज़िंदगी कोई नहीं है, ये जो सा चल रहा है बस ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और एक दिन मैं ऐसे ही आके मर जाऊंगा। इस चीज़ में काफ़ी पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान इस रट का सामना करते हैं और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड किस्म की चीज़ हो जाती है। बंदा अपने आप से नफरत करने लग जाता है कि यार ये क्या ज़िंदगी है मेरी। लेकिन टेंशन ना लो, मैं अब जो बनाया मैं भी तुम्हें इसी चीज़ का हल बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे इस रट से एस्केप कर सकते हो और 2025 को अपना बेस्ट ईयर ऑफ लाइफ बना सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम्हें सही से समझ आ जाए कि ये रट होता क्या है और मैंने इससे निकलना कैसे है। ये तो देख लिया कि रट होता क्या है। अभी बंदा पूछे कि मैं ही रट में क्यों हूँ, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम्हारा मस्कत ही नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न कि तुम्हारा मकसद ही नहीं है। मकसद मतलब कोई भी मकसद हो, तुमने बस अपनी ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, अपने ज़िंदगी में मकसद लेके आओ। अब ये मकसद कैसे लेके आनी है मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, जाके देख लेना। तुम अपनी ज़िंदगी में मकसद लाओ, अपने टाइम को बस टाइम पास ना करो, इंस्टाग्राम पे रीलें ना देखो, टिकटॉक पे बस वीडियोज़ ना देखो, बस खाली वो क्या स्क्रॉल करते रहते हैं और करते रहते। और दूसरा बड़ा रीज़न है कि तुम रट में हो, वो ये है कि तुम अपनी रूटीन से बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो। और मतलब कि तुमने खुद ही अपनी रूटीन को ऐसे कर लिया हुआ है कि तुम बस वही कर सको। जैसे सुबह उठे, स्कूल गए, कॉलेज गए, वापस आए, फिर वही ट्यूशन का काम किया, फिर रात को सोने से पहले नेटफ्लिक्स देख लिया। बस तुमने अपने दिन जो है वो इन 3 चीज़ों में लगाया हुआ है और तुम और कहीं पे जाते ही नहीं हो। और फिर बाद में जब तुम ये करते रहते हो तुम बोर हो जाते हो, विच विल इवेंचुअली कि तुम रट में फंस जाते हो। और तीसरा बड़ा रीज़न है कि तुम रट में हो, वो ये कि तुमने सोशल मीडिया को ओवर यूज़ कर लिया। देखो मेरी जान, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बड़ा फ़र्क होता है। सोशल मीडिया पे तुम्हें हर बंदा परफेक्ट नज़र आता है, जबकि हकीकत में कोई परफेक्ट नहीं है। देयर इज़ नो परफेक्शनिज्म। मैं पहले भी बताया था, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। ना कुछ परफेक्ट हो सकता था, ना कुछ है, ना हो सकेगा। परफेक्ट कुछ नहीं होता, ऐसे ही हम बंदे भी नहीं हो सकते। लेकिन जब तुम उन परफेक्ट बंदों को देखते हो और उनको फिर खुद से कंपेयर करते हो तो फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी फीकी पड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से फिर तुम रट में फंस जाते हो। और एक और, तुम्हारे अंदर पता नहीं है किसने चीज़ फिट कर दी है, किसने ये चीज़ डाल दी है। चल यार कर लेंगे, टेंशन किस बात की है, बाद में कर लेंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। ये काम ना किया करो बेटा, ये काम ना किया करो, ये काम सही नहीं है तुम्हारे लिए। जो काम जिस टाइम पे करना है उसको उसी टाइम, ये अपने अंदर से चल कर लेंगे वाला एटीट्यूड ख़त्म करो। अगर तुम्हें नहीं आता तो बस थोड़ा सा वेट कर लो, प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अच्छा भाई, अब ये भी देख लिया कि रट होता क्या है और मैं रट में क्यों। हमने ये 2 चीज़ें देख ली, अब तीसरा इसका सोल्यूशन देखते हैं कि रट से बाहर निकलना कैसे है। पहली चीज़ कि जब तुम सुबह उठते हो तो उठते साथ ही, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि मोबाइल 1 घंटे तक कम से कम यूज़ ना किया करो। तुम उठो, अपना बिस्तरा सही करो, सराहना सही करो, मोबाइल को जाके चार्जिंग पे लगाओ और 10 मिनट मुँह हाथ धोने के बाद 10 मिनट के लिए तुम मेडिटेशन कर सकते हो बगैर मोबाइल के, या तुम कोई भी किताब पढ़ सकते हो 10 मिनट के लिए। या बेस्ट अप्रोच ये होगी कि तुम कोई कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट कर लो। इससे ये होगा कि तुम्हारे ब्रेन में जो सा उन्होंने गंदा डोपामिन डालना था, ये अच्छा डोपामिन डालेगा। क्योंकि जब तुम कोई भी वर्कआउट कंप्लीट करते हो और उसके बाद जो सी तुम्हें सेटिस्फैक्शन होती है, वो करीबन 150% डोपामिन लेवल को बढ़ाती है, जो कि अच्छे है, क्योंकि डिसिप्लिन डोपामिन 15 मिनट में कुछ नहीं होता। तुम यहाँ से जाओगे, वहाँ चौक तक पहुँचोगे, 15 मिनट में होंगे। बस एक अपने ब्रेन में शिफ्ट लेके आओ कि हाँ भाई और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने को, ठीक है। अपने ब्रेन को एक्टिव करो। और बेस्ट एडवाइस ये होगी कि तुम कोई भी नई स्किल सीखो। वो वीडियो एडिटिंग हो सकती है, वो ऐसे
अपने ऐसे सोशल स्किल्स को सही करना हो सकता है, उसके बाद वो वेब डेवलपमेंट हो सकती है। सब कुछ आसान है। तुम्हें इंटरनेट पे भर भर के ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम्हें ये सिखाएंगी, बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक हर चीज़ के कोर्स तुम्हें मिल सकते हैं, हर चीज़ के बारे में। और कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए अपने आप को सोशल मीडिया डिटॉक्स में डाल लो। इसमें क्या होगा कि तुम जितना भी तुम मीडिया कंज्यूम करते हो, बिल्कुल तुम्हारा स्क्रीन टाइम है 6 घंटे, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई लोगों के लिए एवरेज सी बात है। तो तुम क्या करो, उस 6 घंटे को तुम 25% पे कर दो। बिलफर्स 6 घंटे हैं, उसको तुम 1.5 घंटे पे कर दो। सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है, पहला दिन तुम्हारा बहुत मुश्किल गुजरेगा, तुम्हारे पास इतना को फ्री टाइम होगा कि तुम्हारी सोच है, लेकिन उसी फ्री टाइम को इन्हीं चीज़ों में लगाओ जिन चीज़ों का मैंने तुम्हें बताया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बल्कि मैं फिर वही बात करूँगा, स्टे फ्री नाम की एक ऐप आती है, मैं यहाँ पे चिपका दूंगा, पिछली दफ़ा नहीं थी चिपका, इस दफ़ा कह रहा हूँ, इस दफ़ा चिपका दूंगा, वो देख लेना, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें ना एक फ़ीचर होता है ब्लॉग शॉर्ट्स का। अगर तो तुम टिकटॉक या इंस्टाग्राम इतना नहीं चलाते, तुम सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, तो ये क्या करेगा कि उनको ब्लॉक कर देगा। और जब उसको तुम अनब्लॉक करने जाओगे, वैसे करना चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर तुम करने जाओगे तो तुम्हें एक पड़ेगा, या फिर तुम्हें कोई एक 100 वर्ड का ऐसे लिखना पड़ेगा। ये चीज़ें जितनी मुश्किल लगती हैं, इसीलिए तुम इन चीज़ों से बचे रहोगे। मुझे भी आज करीबन कोई 5वां दिन है, मैं ना टिकटॉक चलाता हूँ ना इंस्टा इतना खास चलता हूँ, बहुत कम, 1-1.5 मिनट के लिए सिर्फ शारिंगाटन की 1-2 वॉइसेस सुननी होती हैं, वो सुन लेता हूँ। और मैं सिर्फ शॉर्ट्स देखता था, उसको मैंने ब्लॉक किया, और अब सिर्फ मेरी सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की कंजप्शन है, और वो मेरे ब्रेन के लिए भी हेल्थी है। कम से कम 7 सेकंड से 7 मिनट बेहतर तो हैं। और अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा प्लान बनाओ। बिलफर्ज अपना अगला हफ्ता, बस अपना अगला हफ्ता प्लान करो कि इस दिन मंडे को मैं ये करूँगा, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हर दिन एक नया टास्क लिखो और उस टास्क को कंप्लीट करो। जैसे मैंने बताया, अगर तुम सोशल मीडिया डिटॉक्स पे होगे, तुम्हारे पास टाइम बहुत होगा, और उसी टाइम को तुम इन्हीं चीज़ों पे लगाओगे तो तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा हेल्थी होने लग जाएगा। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस तुम्हें होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा वो होता है। देखो जानू, मुझे पता है रट में से निकलना कोई आसान बात नहीं है, मैं भी काफ़ी अरसे से रहा हूँ, और मुझे पता है मैं किस तरीके से निकला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सारे तरीके वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद यूज़ किए हुए हैं। तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो आहिस्ता आहिस्ता तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ पे तुम 2 हफ्ते पहले नहीं थे, और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ भाई, I've done something, I've done something, I was nothing, then I become something। ये चीज़ है। और मैं ये चाहूँगा कि अभी तुम इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करो कि तुम्हारी फिल व करंट स्टेट क्या है, और सिर्फ 2 हफ्ते मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। 14 दिनों बाद, जिस डेट को भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, 14 दिनों बाद वापस आओ और फिर कमेंट करो कि हाँ भाई, ये मेरे पहले थी, बिफोर ये था, आफ्टर ये है। विल गेट चेंज, आई होप। बस यही था आज के लिए, मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस। जाने से पहले फिर एक बात कर रहा हूँ, रट में से निकल आओ। और